हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का टारगेट है उसका ये 21वां भाग है और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और 125 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं आप इसको लास्ट में कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। और फिर चलते हैं फिर अपने सेशन पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टीजीटी आर्ट गुरु के नाम से है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपने सेशन पे। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन हैं? तो आप लोग बताइए इसमें से कि राइट आंसर क्या होगा। तो सत्यजीत रे हैं, जसपाल सिंह हैं, अब्दुल रशीद खां हैं और राजेश खन्ना हैं। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्यजीत रे। ये काफ़ी फिल्म निर्देशन किए हैं कलाकारों के ऊपर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, ये वर्तमान जब ये बुक प्रिंट हुई होगी ये तब का ये बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, राजेंद्र सिंह पुंडरीक, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडरीक। भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, एस रजा को। आप लोग इसको याद रखेंगे, रजा को पद्म भूषण 13 में मिला था। आगे देखते हैं। हम लोग जब ये रजा को कंप्लीट किए हैं जिस वीडियो में, उसमें हमने इसका मेंशन किया है इसको। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाइए और पीछे के हमारे वीडियो देखिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस सेट करने में। आगे चलते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान निदेशक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुनील गुप्ता। रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 9 के विनर हैं। तो इसके विनर जो थे वो तेरिया मगर जो है राइट आंसर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? तो नाट्य शास्त्र में जो संचारी भाव है वो 33 हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? तो लाल रंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई जो है सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग देखेंगे कि सिग्नल गुनल के लिए रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन हैं? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं बी, स्टेला क्रैमरिस। चित्रधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु से बनी है, किसने बनाई है? तो धनराज भगत इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? तो ईसा के रक्त से इसका संबंध है। आगे देखते हैं, द होली नाइट इनग्रेविंग किसका चित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्टिनर सनगौर जो है राइट हो जाएंगे। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस रजा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। गहरे निच्छारण से छपाई करने को क्या कहते हैं?
तो ग्रेब्योर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो रस 8 हैं, अन्यथा अगर भरत मुनि ना हो और पूछे कि रस कितने हैं तो 9 ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 8 रस बताए और इसमें एक रस जो है अभिनवगुप्त ने ऐड किया, वो है शांत रस। तो राइट हो जाएंगे 9 अगर ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 8। आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र की सदी की रचना है? तो नाट्य शास्त्र जो है वो प्रथम सदी ईसा पूर्व की रचना है। कहीं कहीं इसको ईस्वी भी दे देता है, प्रथम सदी ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो आप प्रभाववाद का जहाँ उदय होगा वही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। चलते हैं अगले पेज पे। द क्राई नामक चित्र किसका है? तो काफ़ी फेमस पेंटिंग है मुंक की। जो ये मुंक हैं इनका पेंटिंग है चीख। आगे चलते हैं। इम्प्रेशनिज्म का अगुआ था? तो इसके जो अगुआ के रूप में थे वो मोने हैं। राइट आंसर हो जाएंगे बी, मोने। मोने और माने दोनों, मोने के पेंटिंग से ही प्रभाववाद का जन्म माना गया है, लेकिन यहाँ पे अगुआ के रूप में माने को मान रहा है। तो द्वार माने जो है राइट हो जाएंगे। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र को किसने बनाया है? तो आप तो इसे जानते होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि भरत मुनि ने जो है सबसे पहले 8 रसों का उल्लेख किया था, तो इनको ही रस सिद्धांत के प्रणेता के रूप में माना जाता है। भारत के महान टीकाकार हैं? तो भारत के महान टीकाकार यहाँ पूछा है। हालांकि जो इसमें राइट दिया है आंसर वो ए, अभिनवगुप्त को दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो डाली की ये पेंटिंग है, जलता हुआ जिराफ। राइट आंसर हो जाएगा ए। कॉफ़ी की चक्की किसने बनाया है? तो ये दुनसा का है। राइट आंसर ए। आगे देखते हैं। कला द्वारा विचारों तथा भावों को अभिव्यक्ति होती है? कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रस्किन ने कहा है। वेदों के संकलन करता थे? तो वेदों के जो संकलन करता है वो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। अभिनवगुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं? तो इनके 9 रस और 9 अस्थाई भाव हैं। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता तो यहाँ पे 8 राइट होता, लेकिन यहाँ पे 9 होगा क्योंकि अस्थाई भाव 9 थे। वेदों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन से कौन परिचित नहीं होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आप बताइए वेदांग कितने हैं? कमेंट में ये आपका क्वेश्चन रहेगा, वेदांग कितने होते हैं? सही क्रम तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं सही क्रम वेदांगों का। एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है। धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास का, कागज़ का, लकड़ी का, इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। हम इन सब पे का मतलब बनाते हैं अपना पेंटिंग। आगे देखते हैं। टेम्पेरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 का ए। रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि है। राइट आंसर हो जाएगा ए। मिट्टी से बनाई गई नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब नहीं है। टेक्सचर है? तो टेक्सचर क्या होता है? धरातल की बनावट, यही टेक्सचर होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं, आपको पता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल में। वैदिक काल एज का तो पूरा सभ्यता ही थी, सॉरी मैंने बी बोलना है मुझे, वैदिक काल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गुणाढ़ की बृहत मंजरी है, हाल गाथा सप्तशती, अश्वघोष बुद्धचरित, विष्णु शर्मा का अमरकोश। इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है, विष्णु शर्मा का ये नहीं है, इनका पंचतंत्र है। पंचतंत्र। अगला देखते हैं। कामसूत्र में कुल कितने कलाओं का उल्लेख है? तो ये तो जग प्रसिद्ध है 64 कलाओं का। और आप लोग बताएंगे कला विलास में कितने कलाओं का उल्लेख है? कला विलास में कितने कलाओं का उल्लेख है? ओपेक का अर्थ होता है, तो ओपेक का अर्थ जो है वो अपारदर्शी होता है। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी। कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं, तो कोणीय रेखाएं जो हैं हमेशा व्याकुलता उत्पन्न करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी का भी नहीं है, डी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, रविंद्र भवन और रविंद्रालय के बारे में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है नई दिल्ली। अगर यहाँ पे रविंद्रालय होता तो क्या सही होता, आप लोग कमेंट में बताएं। कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला जनकाचार्य पुरस्कार अभी हाल के वर्ष में किसे प्रदान किया गया? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शानमुकप्पा यरकद। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? तो अनुकृत आप जानते हैं, अनुकृत सृजित दोनों पोत हैं, और कल्पित सांकेतिक आपको ये नहीं होगा, तो सांकेतिक जो है वो नहीं है, बाकी कल्पित पोत भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और जो नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वशली क्या है? तो ये एक धरातल है, चित्र धरातल ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चित्र के लिए धरातल वशली का बनाई जाती है। खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्केच को खसड़ा कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे कुछ भी आदमी बना देता है स्केच, उसको खसड़ा बोलते हैं। बिना तुलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं, किस कलर से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर वो है सी, पेस्टल रंग से। धूमिल आर्ट सेंटर कहाँ है? धूमिल आर्ट गैलरी, धूमिल आर्ट सेंटर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। तैल चित्रण पद्धति नहीं है, क्या है इसमें जो तैल नहीं है? वो वॉश है, वॉश पेंटिंग जो है वो तैल नहीं हो सकता, राइट आंसर डी हो जाएगा। पारदर्शक तकनीकी नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो पारदर्शक तकनीकी नहीं है? तो स्क्रम्बल जो है, स्क्रम्बल जो है ये राइट हो जाएगा डी। जल रंग पद्धति के लिए प्रयुक्त तूलिका है, तो जल रंग पद्धति के लिए प्रयुक्त तूलिका जो है वो सेबल हेयर है, सेबल हेयर वाली होती है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है कार्बनिक रंग होते हैं। कार्बनिक रंग किसे बोलते हैं या फिर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बनिक रंग रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित और वनस्पति, तीनों से निर्मित जो है, राइट हो जाएगा डी। वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? तो इस क्वेश्चन को अगर आप गलत कर दिए तो टीजीटी बहुत मुश्किल है आपके लिए, फिर पीजीटी,
क्योंकि ये एकदम एकदम मोस्ट पॉपुलर ये क्वेश्चन है और इसको आप लोग कमेंट में ही इसका आंसर देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो खुदाबख्श जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना ए। एक परत में कार्य किया जाता है, तो एक परत में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पोस्टर रंग में। आगे देखते हैं, धातुओं के रंग बनाए गए हैं, तो 53 का जो राइट आंसर है डी, 18वीं सदी में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का नई दिल्ली बी। बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में। किस शैली की पिछवैयाँ प्रसिद्ध हैं? तो नाथ द्वारा की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाने वाला है। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो लोक कला का जो प्रभाव था वो जोधपुर शैली पर ज़्यादा पड़ा, राइट हो जाएगा बी। प्रिंस ऑफ म्यूजियम जो है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये बम्बई में है। और आप लोग इसका वर्तमान नाम बताएंगे। कमेंट में आप लोग अपने कुछ सुझाव दिया करिए, कुछ एक्टिविटी अपनी उसमें करते रहिए। आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं ये आप कमेंट में बताते रहिए भाई। तो इसके लिए आपको थोड़े थोड़े होमवर्क में देते रहती हूँ। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को क्या बोलते हैं, इसका नाम वर्तमान में क्या पड़ा है, बताइए आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो इनका जन्म समय जो है वो 1861 जो है, राइट हो जाएगा इसका। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत भवन भोपाल की स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, तुजुके बाबरी का लेखक कौन था? तो तुजुके बाबरी बाबर का जो है जीवन कथा है, ये इनकी आत्मकथा है, तो इन्होंने ही लिखा था खुद। सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? तो अकबर के काल में सभी रचना जो है काफ़ी फेमस रही। ये खुद भी अपना पेंटिंग बनाने के लिए लाइन में लगते थे कभी कभी। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, तो आयरे दानिश जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, आप लोग के लिए होमवर्क। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? आगे देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय में हुई? तो अकबर के काल में ही हुई होगी और अकबर ही राइट है इसके। 64 के बी। अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? तो सलीम के जन्म का जो चित्रण है वो अकबरनामा का सबसे अच्छा पेंटिंग माना जाता है। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? तो अलंकृत हाशिए जो हैं वो शाहजहाँ के काल में बनने स्टार्ट हो गए थे। स्टार्ट तो जहांगीर के काल में भी, शाहजहाँ के काल में चौड़े हाशिए बने हैं। यहाँ राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में, बी। मुगल शैली में रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? देखिए हमने वहाँ पे आपसे पूछा और यहाँ इसका आंसर भी क्वेश्चन भी आ गया, तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछने वाला है। तो ये भी आप लोग बताइए कमेंट में। ओके, चलिए, इससे हमारे साथ साथ आपका भी थोड़ा सा मेहनत हो जाएगा। उंगलियों में घर्षण हो जाएंगी भाई आपके भी थोड़ा। चलिए, अब ठंडा ख़त्म हो गया है तो कोई आलस का बात नहीं है, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाइए।
अगला है शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था। तो शाहजहाँ का जो मुगल चित्रकला केंद्र बना है वो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, बी। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने हैं। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रीक कला के उत्कृष्ट कृति लाओकून व उसके पुत्र कहाँ सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का रोम में, वेटिकन म्यूजियम रोम, वेटिकन म्यूजियम रोम। ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता हैं। ईसा का पुनर्जीवन जो है इसके रचयिता हैं जो वो हैं एल ग्रेको, बी एल ग्रेको। कला नाम प्रवरम चित्र किस ग्रंथ में उल्लेखित है। तो ये जो नाट्य शास्त्र है राइट हो जाएगा इसका, कला नाम प्रवरम चित्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी फ्रेंड्स, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्रसूत्र में है। बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं। तो कपड़े पे बने हैं बसंत विलास के चित्र। अगला देखते हैं, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राइट आंसर हो जाएंगे बी, भोज, राजा भोज जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं। तो इनके जो चित्र हैं वो कालकाचार कथा में प्राप्त होते हैं और कल्पसूत्र में है जो है इनकी जीवनियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, कल्पसूत्र। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाली भाषा में। पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। तो बौद्ध थी पाल शैली। अगला देखते हैं, कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है, किसका विचार है ये। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे, ए। प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है। तो प्रभाववाद जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी, यथार्थवाद का। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना एक्रेलिक माध्यम में की है। तो राइट आंसर हो जाएंगे बी, रणवीर सिंह बिष्ट। सर जे स्कूल किस सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। तो सर जे स्कूल जो है वो पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है। अगला है, मिस्टर ग्रिफिथ आचार्य रहे हैं। तो ये जे स्कूल के ही रहे हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ। तो अजंता की अनुकृति जो है अभी मेजर गिले ने बनाई थी, पहली बार पूछ रहा है। आइडल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है। तो काकुजो ओकाकुरा जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पर अधिक बल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रेखांकन एवं तान। सॉरी फ्रेंड्स, 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका का संबंध किससे है। तो रूपम पत्रिका का जो संपादन प्रकाशन है वो सी गांगुली ने वो किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का खड़ी बोली, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, तो किससे संबंध है इनका? ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराने से है। राइट आंसर हो जाएगा ए। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था, तो आर के लक्ष्मण जो थे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो अगला को देखते हैं। बनारस की रेशमी साड़ियाँ, तो बनारसी साड़ियाँ हैं। लखनऊ में चिकनकारी सही होता है। टेरिकोटा में गोरखपुर भी सही है। तो जौनपुर का जो है मलमल का छपाई जो है ये नहीं है, यही इसमें सुमेलित नहीं है और यही राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, 92 का कुशीनगर में हुआ है। कुशीनगर में राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फिर यहाँ पे सुमेलित तो नहीं है पूछ दिया। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, नहीं है का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में हम कुछ भी लगा के चले आते हैं कोई भी एक। और सबसे बड़ी बात है आप क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ा करें। एक ऑप्शन पढ़ के आप ट्रिक ना लगाया करें, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो वृंदावन मथुरा में है, ये तो सबको पता है, सही है। विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में, ये दोनों तो सबको पता ही है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। देवी पाटन मंदिर जो है वो तुलसीपुर में है, ये भी राइट है। लेकिन लखनऊ में जेके मंदिर नहीं है, ये हो जाएगा बी इसका राइट। संत कबीर का समाधि स्थल कहाँ है? तो मगही में है, मगहर में है, संत कबीर नगर। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संत कबीर नगर मगहर। पिपरावा स्तूप स्थित है, तो सिद्धार्थ नगर में राइट हो जाएगा इसका बी। कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तन के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसके जो राइट आंसर हैं वो है सी, नंदकिशोर शर्मा। पुनरुत्थान कालीन चित्रित मानवाकृति कैसी है? तो राइट हो जाएगा इसका कल्पना मूलक, बी। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ? तो वॉश पेंटिंग। 98 का ए, वॉश तकनीकी। अंबाजी संगमरमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर में किया गया है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दिलवाड़ा। पूरा संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन थे? तो गिलहार्डी, राइट आंसर हो जाएंगे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया, तो इसमें कौन सा है जो अवनींद्रनाथ टैगोर का नहीं है? सीधा सीधा ये पूछा है। तो उमा की तपस्या जो है इनकी नहीं है। काटुम कुटुम की कृति उल्लू का रचयिता कौन है? तो ट्रिक लगा हुआ है, अवनींद्रनाथ टैगोर राइट है। और ये कास्ट माध्यम में है। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न कार्य किया। तो बंगाल शैली से जो भिन्न कार्य करने वाले हैं वो कलाकार हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ये घनवादी रूप में जाने जाते हैं। इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर।
बंगाली स्कूल में घनवादी प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया गगनेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो घनवादी रूप में कार्य किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, इस बार जितने भी क्वेश्चन आए हैं सुमेल वाले सारे नहीं हैं पूछा है। तो चलिए देखते हैं कौन नहीं है इसमें। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, राइट है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को, भारत का शेक्सपियर कालिदास को, और भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को, ना कि चंद्रगुप्त को। और यहाँ पे जो नहीं है वही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय फिल्मों के पितामह हैं तो दादा साहब फाल्के, राइट हो जाएगा ए। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है तो कैलाश मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। कैमरे का आविष्कार कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1860 बी। भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक निदेशक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी राय कृष्णदास को। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। तो आखेट, राइट हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ही आखेट लगा है, वरना एक एग्ज़ाम में वो यहाँ पे सभी दे दिया था, यहाँ पे धर्म ना देकर यहाँ पे लिख दिया था सभी, और यही राइट हो गया था सभी ही, क्योंकि मानव के भी बने हैं, पशु पक्षी और आखेट के तीनों के बने हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पे चेंज होता है, इसीलिए बार बार हम आपको बोलते हैं कि ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। आप एक ऑप्शन बदल देता है पूरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम वही रहेगा लेकिन वो बदल देगा अपना ऑप्शन। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से ही ट्रिक लगाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आखेट सी। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है। तो स्टुअर्ट पिगार्ड हैं, हमने आपको इसको बताया था। पिट गया इंडिया थोड़ा सा मतलब एक ट्रिक के रूप में यूज़ करिएगा इसको, ज़्यादा हम इसके बारे में तो और नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मतलब आप ट्रिक के ही लिए बस यूज़ करिएगा। हम इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ये है जैसे याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाया है। जैसे प्री हिस्टोरिक इंडिया पिगार्ड की है और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो ब्राड्रिक की है। तो दोनों में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ऐसे इंडिया जो है वो पी से पिगार्ड हो गया, इसे इंडिया, इन दोनों को मिला के हमने पिट गया इंडिया करके याद किया। तो आप लोग भी ऐसे याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और चलते हैं आज के लास्ट पेज पे, और ये पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो राइट हो जाएंगे ए काकबर्न को। कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है। तो मिनिएचर जो है, मिनिएचर शैली से संबंधित है कारखाना। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो जो राजस्थानी के चित्र हैं वो लघु चित्र हैं, राइट हो जाएगा ए। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। तो जो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने थे वो पहाड़ी में बने हैं। बने तो राजस्थानी में भी हैं, लेकिन पहाड़ी में सबसे ज़्यादा बने हैं। स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय में बने। तो शाहजहां, राइट हो जाएंगे इसके। मुगल चित्रकला का आरंभ किस शासक के काल में हुआ। तो मुगल चित्रकला का जो आरंभ है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे अकबर के समय में। अगला है, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो चित्रलक्षण में मिलता है, राइट हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का समानता किस रूप में वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी स्वच्छंदतावादी कला। अगला है, मधुबनी कला की मुख्य चित्रकार हैं। तो राइट हो जाएगा सभी, क्योंकि जगदम्बा और महासुंदरी और सीता देवी जो हैं। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाला आलेखन को कहते हैं।
तो इसे रंगोली कहते हैं। विलियम सिम्पसन कौन थे? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कंपनी शैली के लिथोग्राफर थे, लिथोग्राफी चित्रकार थे। स्याह कलम कहते हैं तो काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को स्याह कलम कहते हैं। तो राइट हो जाएगा इसका बी। और फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग का आज का ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है और हमने 125 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन थे हमने कर लिए। और अब आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप ईमानदारी से अपने स्कोर बताइएगा। और फिर चलते हैं अपने लास्ट पेज पे, और यहाँ पे है आपके लिए थैंक यू। आप हमारे वीडियो पे बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम टीजीटी आर्ट गुरु है। और भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और लाइक करने के बाद आप शेयर करेंगे इसको, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में अपनी कमेंट देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, या फिर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको आप लोग बता सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, आपसे हम सीख रहे हैं और हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप लोग टच करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इस तरह से वीडियो पे बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।